वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है हमारे अनअकैडमी के एग्जाम रेडी जी यूट्यूब चैनल पर। चलिए गाइस जल्दी जल्दी से आ जाते हैं हम लोग, करते हैं हम लोग। गाइस देखिएगा, क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड अनअकैडमी। गाइस इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, उस पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस देखिएगा, यहाँ पर आप लोग इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर है, सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आप लोग को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग को सभी के सभी क्या है अवेलेबल होंगे। अबाउट मी की अगर हम बात करें तो गाइस आप लोगों को पता है कि कैलाश केवाल एमबीए इन फाइनेंस एंड एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, टीचिंग एक्सपीरियंस गाइस मोर देन 5 years, प्रेजेंटली राइटिंग अ बुक ऑन हरियाणा जीके एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को जीएस पर्पस के लिए, पीएसआईआर जो है मेरा क्या है गाइस ऑप्शनल है, और इंडियन इकोनॉमी गाइस इसके लिए आप लोगों को जीएस के लिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं। गाइस देखिएगा, ऑल इंडिया सेकंड रैंकिंग, ऑल इंडिया सेकंड रैंक जो है जागृति अवस्थी जी है, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए इनको। ये अनअकैडमी की क्या है लर्नर रह चुकी हैं। और गैस इन्हीं के साथ भी और भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनअकैडमी के साथ लर्नर रह चुके हैं और जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है। ये ऑल इंडिया रैंक 9 है, ऑल इंडिया रैंक 2 आपको बता दें, ऑल इंडिया रैंक 10 है अपाला मिश्रा, जागृति अवस्थी, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, ऑल इंडिया रैंक 13 है, करिश्मा है ऑल इंडिया रैंक 14 है, अर्थ जैन ऑल इंडिया रैंक 16 है, और पॉडी सेठी ऑल इंडिया रैंक 20। गाइस देखिएगा, ऑल 1 से 20 के बीच में 7 लर्नर्स, और 20 लर्नर्स 21 से 100 के बीच में, और 142 लर्नर गैस 101 से 761 के बीच में गैस अन अकेडमी के लर्नर्स रह चुके हैं सारे सर। आगे देखिएगा, 7 रैंकर्स टॉप 20 में, 50 रैंकर्स टॉप 50 में, और 169 प्लस रैंकर्स कहाँ है गैस आप लोगों पर अन अकेडमी के लर्नर्स हैं जो कि स्टिल कंटिन्यू आगे। अब देखिएगा, ये कुछ रैंकर्स दिखा रखे हैं जिनके टॉप 50 के अंदर क्या है गैस इनको डाला गया है। आगे देखते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि जागृति अवस्थी जी, अपाला मिश्रा है, गांधी, बुधानिया, नायर, पी श्रीजा सिंह मिश्रा, दिव्यांशु, जगत साई, नर्मदे, दिव्यांशु और अभिषेक, ये सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं, ये सारे के सारे कैंडिडेट कौन से हैं, वो है जो टॉप 50 के अंदर शामिल हैं। आगे चलते हैं गए, जन अकेडमी का क्या कहते हैं स्पेशल प्राइज वीक दे रखा है आपको, रिड्यूस बाय 10%, 28 से 30 सितंबर के बीच में ये गाइस, ठीक है ना। आप लोगों को इसमें ऑन पॉपुलर डिमांड, इसके अंदर प्लस जीएस का, प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस, आइकॉनिक कॉम्बो और प्लस ऑप्शनल का क्या है गाइस, ये आप लोगों को कोर्सेज दे रखा है जिसमें 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर को आप लोग को शामिल करा गया है गाइस, ठीक है ना। आगे चलिएगा, देखिएगा इसकी फीस दे रखी है 40,000, 95, 58,320, 72,900 गैस। इसी तरीके से इन सभी जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी की फीस यहाँ, और गैस यहाँ पर देखिए आप लोगों को कितना भारी डिस्काउंट आप लोगों को मिल रखा है, यानी कि हर किसी पे क्या है 10% रिड्यूस किया गया है, और गैस एक्स्ट्रा 10% और आपको ऑफ मिलेगा अगर आप लोग कोड यूज करेंगे, केवल कोड यूज करिए जिसमें आप लोग को 10% का और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। आगे चलते हैं गैस, देखिएगा ये ज्योग्राफी स्पेशल का प्रोग्राम है जो कि 50 क्वेश्चंस 60 मिनट्स को लेकर के हैं गैस, और ये एवरी संडे क्या है आप लोग का 11 AM को एवरी संडे है, क्या 11 AM को होगा, जिसके अंदर दीपांशु सिंह, सुदर्शन गुज्जर, अनिरुद्ध अग्रवाल, अजीत तिवारी, रोहित और गैस ये सारे जो प्रोग्राम है आप लोग के ज्योग्राफी कॉम्बैट, और ये सारे के सारे ज्योग्राफी के फैकल्टी जो आप लोग के क्वेश्चंस को सेट करेंगे। प्लस 4 करोड़ रुपीज की गाइज आप लोग को स्कॉलरशिप है, जिनकी रैंक 1 से 3 करके बीच में आती है उनको 1 साल के सब्सक्रिप्शन, जिनकी रैंक 4 से 50 75%, जिनकी 11 से 50 50%, और जिनकी 51 से 500 गए 25% स्कॉलर दिया है। और गैस इनवाइट कोड क्या आप लोग को केवल इनवाइट कोड यूज करना है, और ये टेस्ट जो होगा गैस लाइव टेस्ट लिया जाएगा। आपका कैसा टेस्ट लिया जाएगा, लाइव टेस्ट लिया जाएगा। आगे चलिएगा, यूपीएससी शिव से अल्टीमेट सरप्राइज दे रखा है स्टूडेंट्स को, क्या है हिंदी सरप्राइज जो है किसमें अवेलेबल, हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 20 बुक्स गैस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, वो भी क्रिएटेड बाय यूपीएससी एक्सपर्ट्स, जो यूपीएससी एक्सपर्ट्स है उनके द्वारा क्रिएटेड की जा रही है, वर्थ ₹10,000 की गए, जिसमें 1 ईयर का फ्री बस सब्सक्रिप्शन है, 100% सिलेबस कंप्लीट, हाईली स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग, क्रिएटेड बाय यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स गैस विद अपडेट, और आप लोग को पता है करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है आपके यूपीएससी के अंदर, ठीक है ना। गैस यहाँ पर कहता है जीएस पेपर 1 की बातें करता है, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे पेपर है जो आपके इसमें कवर करे जाएंगे, और गैस ये वैलिड ओनली किसके लिए है, जीएस, आइकॉनिक एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए गैस ये वैलिड है। आगे चलते हैं, देखिएगा चेज योर यूपीएससी ड्रीम्स, नथिंग कैन स्टॉप गाइस, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है अन अकेडमी के साथ अगर आप हो। क्यों, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर मनी नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे करें प्रिपरेशन। अन अकेडमी कहता है इधर आओ, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे
लेकिन आप पढ़ने वाले तो बनिए। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम आपको पैसे प्रोवाइड करवाएं। तो गाइस अन अकेडमी क्या है, लॉन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन अन अकेडमी। अन अकेडमी पर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी की, तो आप लोग को लोन प्रोवाइड करवा रहा है। कह रहे कि सर कितनी फीस लेंगे, अरे भैया जीरो प्रोसेसिंग फीस, जीरो इंटरेस्ट रेट, अप्रूवल इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, कोई हिडन चार्ज नहीं, मिनिमल पेपर वर्क और फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ दे रखा है। करना क्या है, आप लोग को अप्लाई फॉर लोन या करना है यहाँ पर, और आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और उसके बाद एक बात का और याद रखना, केवाल कोड को जरूर यूज करना, क्योंकि केवाल कोड आप यूज करोगे तो आपको 10% का फीस में क्या है, डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर ठीक है सर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और सुनकर जाइएगा, यहाँ पर देखिए दो प्रोग्राम दे रखे हैं। कौन से दो प्रोग्राम दे रखे हैं, एक प्लस का है, एक आइकॉनिक का है। गाइस ये ये आपका जो प्लस प्रोग्राम है, इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वीकली टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आप लोगों को डिजाइन किया गया इज ऑफ लर्निंग, और अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस है, जिसका चाहे आप क्लास देख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, जिसकी चाहे इच्छा कर सकते हैं। फिर क्या कहता है आइकॉनिक में, गए आइकॉनिक में आप लोगों को पीजी दिया जाएगा, यानी कि पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी एक्सपर्ट्स के जरिए। यहाँ पर आपका स्टडी प्लानर बताया जाएगा कि स्टडी को कैसे करना है, और उसका वीकली रिव्यू करा जाएगा कि जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से कर नहीं रहते। हर हफ्ते देखा जाएगा, टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो कहाँ कमी कर रहे हो। एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस गाइस आपको मिलेंगे, जो आपकी स्टडी को बूस्ट करने के काम में आएंगी, कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडी को बूस्ट करना है। स्टडी मटेरियल गाइस आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, कौन से फिजिकल फॉर्म में, यानी कि प्रैक्टिस सेट्स को लेकर के। आगे चलिएगा गाइस, यहाँ कहता है देखिएगा दो बातें और कहता है यहाँ पे, प्लस को लेकर के और आइकॉनिक को लेकर के। एक प्लस को लेकर के, दूसरा क्या कहता है आइकॉनिक को लेकर के। गाइस आप लोग को पता है यहाँ पर अप्लाई कोड करना है, चाहे प्लस वाला लीजिए चाहे आइकॉनिक वाला, कोड आपको यूज करना है क्या, केवल कोड यूज करना है, या अप्लाई कोड दे रखा है आप लोग को, केवल कोड यूज करना, जिसके अंदर आप लोग गैस 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ का आप लोग ले सकते हो, जिसके अंदर प्लस को आप 64,000 रुपए फीस है आप लोग की, ठीक है ना, और आइकॉनिक के लिए 1,04,000, ठीक है ना गैस। तो इसमें आप लोग जिसमें भी है आप लोग उसको लेकर के अपने सपनों को साकार कीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है गैस, आगे ये कहता है कि इसमें आप लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जो वैलिड है कब तक, मेंस 2022 तक के लिए। इसमें 3 प्लान को चूज करना है। देखिएगा 12 मंथ का प्लान है, जिसकी फीस 2,292 रुपए है। गैस ये फीस 2,292 नहीं है, आप लोग को इसके अंदर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, और आप लोगों को कोड क्या यूज करना है, केवाल कोड यूज करना है। उसके बाद आपकी फीस 2,063 रुपए हो जाएगा। देन आफ्टर दैट प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा आप लोग। आगे कहता है फॉर सितंबर मंथ के लिए आप लोग को क्या है, फ्री टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड करवाई जाएगी गाइस, आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड जाएंगे, किसके, कंप्लीट जीएस को लेकर के, किसका, कंप्लीट जीएस को लेकर के आपकी अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है। अप्लाई कोड कर देना आपको, क्या, केवल अप्लाई कोड कर देना है, जिसमें आप लोग की जो टेस्ट सीरीज रहेंगे गैस क्या हो जाएंगे, आप लोग की अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा देखिए गाइस, आप लोग का 1 ईयर के बैचेस हैं जो कि स्टार्ट है, 1 ईयर के बैचेस हैं जो कि स्टार्ट है आप लोग का। इसमें जो है 5 जून को क्या है गाइस, टारगेट किया गया है, 5 जून को क्या है, टारगेट किया गया है आप लोग का। और इसमें 2 साल के बैचेस है गाइस, जिसमें 2023 को टारगेट करा गया है, क्योंकि फर्स्ट 5 जून को इसमें करा गया कि 2022 में जो एग्जाम है 5 जून को, ठीक है, और इसमें 2023 को मई और जून में कभी भी इसका एग्जाम हो सकता है। और गाइस ये बैच जो स्टार्ट हो चुका है, 29 सितंबर से बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। और गाइस ये वाला बैच जो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। तो जिसके आधार पर ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश है, इनको लेकर के क्या है गाइस, ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए गाइस अन अकेडमी का हिस्सा बनिएगा, और आप लोग इनका अपने सपनों को साकार कीजिएगा। दूसरा क्या कहता है, वीकेंड करंट अफेयर्स की बातें कर रहा है, किसकी, वीकेंड करंट अफेयर्स की बातें कर रहा है गैस, जिसके अंदर सिंप्लीफाइड बैचेस है। आप लोगों को पता है ये प्रोग्राम है जो यूपीएससी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। स्टार्ट जो हो चुका है 29 सितंबर से स्टार्ट हुआ गाइस। करंट अफेयर्स तो आप लोग को पता है कि करंट अफेयर्स का आप लोग के एग्जाम के अंदर कितना बड़ा रोल है। तो वो कहता है कि ऑल दी करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। वो कहते हैं सर सोर्स क्या रहेगा, सोर्स रहेगा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, पीआईबी, राज्यसभा, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ईपीडब्ल्यू विल बी कवर्ड बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है, पर आप लोग को जो प्रोवाइड की जाएगी है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप लोग को क्या है प्रोवाइड की जाएगी। तो गैस इसका हिस्सा बनिएगा, जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। देखिए गैस आगे क्या कहता है अन अकेडमी, आगे क्या कहता है गैस, ये कहता है कि यूपीएससी
ये कहता है यूपीएससी, लेट्स क्रैक इट यूपीएससी। गैस राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उस सीट का हकदार रहेगा, जो उस सीट का हकदार रहेगा। गैस बिल्कुल यूपीएससी में आप लोग चैलेंज कर दीजिए, आपको क्या है एक सीट से मतलब है, उसी के लिए अपने आप को क्या है अच्छी तरीके से झोंक दीजिए। आगे कहता है गैस इलेक्शन कमीशन, आगे क्या कहता है, आज का जो टॉपिक है हमारा लोग का क्या है, इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग। चलिए गैस हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, बहुत ही बढ़िया तरीके का हम लोग का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग। गैस बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और निर्वाचन आयोग, और आप लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा रोल है भारत के अंदर, कितना बड़ा रोल है भारत के अंदर। बिना इसके किसी भी प्रकार से कोई भी इलेक्शन जो है नहीं हो सकता, इसके बिना कोई भी इलेक्शन है नहीं हो सकता है। तो इसका देखते हैं आगे चल के क्या है। तो गैस अब स्टार्ट करते हैं, चलिएगा आप सभी लोग आ गए हैं, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए गैस आप लोग के कमेंट तो लगातार देखे हुए जा रहे हैं। चलिए गैस बिल्कुल जल्दी जल्दी सब लोग करते हैं स्टार्ट, दैट्स ग्रेट वेरी गुड। चलिए गैस सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। गैस क्या कहता है, भारतीय संविधान के भाग 15 में, आप लोगों को पता है भारतीय संविधान का भाग 15, संविधान के अंदर कितने टोटल पार्ट्स आपको दे रखे हैं, वैसे तो भाई था पर सब पार्ट्स के साथ मिलाकर के 25 है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन तथा निर्वाचन से संबंधित क्या है उपबंध किए गए हैं। ओके, दूसरा क्या कहता है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, गैस 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया को क्या करता है, संचालन करता है। चलिए गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, निम्न में से दिया गया है। चलिए गाइस आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। चलिएगा जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आंसर दे दीजिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर देंगे, इससे बढ़िया बात और क्या रहेगी। चलिए गाइस वेरी गुड, देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा। गाइस बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। गाइस बिल्कुल तीनों के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। और गाइस आप लोग को एक चीज का और याद रखना है, जो भी आप लोगों को पता है गाइस ये कैसा संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। आप लोगों को पता है गाइस जब भी पढ़ो इनके बारे में, तो एक तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन से पार्ट के अंदर दिए गए, दूसरा आप लोग को ये देखना है कौन से आर्टिकल्स के अंदर इनके बारे में क्या है गाइस बातें की गई, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसा निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशियल है, स्टेशनरी है। तो गाइस ये सारी चीजें आप लोगों को क्या है याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए गाइस बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया है, इसका आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन पर कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। देखते हैं, यह देश में लोकसभा, ओके, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। गाइस कहने का मतलब है ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के जो स्टेट की विधानसभाएं हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सबके इलेक्शन से संबंधित है, यानी कि इन सभी के क्या करवाता है, ये इलेक्शन करवाता है। भारत के संविधान में अलग से राज्यों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। गाइस बिल्कुल सही बात की गई है कि भारत के जो संविधान है उसमें राज्यों के लिए, यानी तो ये सेंटर की बात होगी, और अगर स्टेट की बात करें तो गाइस अलग से ही इलेक्शन कमीशन की बातें की गई हैं, वहां पर भी निर्वाचन आयोग की बातें की गई जो वहां के निर्वाचनों को देखेगा, ठीक है ना। बिल्कुल चाहे वहां के, जैसे कि आप लोग का चाहे वहां के निर्वाचन है लोकसभा, उसमें सॉरी विधानसभा का हो रहा है, विधान परिषद का हो रहा है, चाहे सीएम वगैरह का हो रहा है, चाहे और किसी का भी आधार पर हो रहा है, तो इन सभी के दिए है, ठीक है ना, गवर्न, ठीक है ना, इन सभी के जो भी इलेक्शन वगैरह उन सभी से संबंधित कहाँ देखेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक और, ठीक है गाइस। चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस आप लोग आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, इससे बढ़िया बात और हमारे लिए और क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखिएगा गाइस, देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको कथन और कारण वाला दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन दे रहा है, कथन और कारण वाला दे रखा है, और इस कथन वाले कारण को आप लोगों को समझना है, क्यों,
क्योंकि गैस आप लोग जो है मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही करते हैं कि कथन और कारण वाले में दिक्कत करते हैं, कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या आंसर है, मतलब आंसर आपको पता है लेकिन उसको समझने में आप लोग क्या है दिक्कतें कर जाते हैं। चलिएगा गैस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया है। कथन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया। गाइस एक बात बचाइएगा, संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन दे रखा है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या गाइस इसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन नहीं किया जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा, परंतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 गैस आरपीए जिसको बोलता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। गाइस बिल्कुल ये तो सही बताता है कि 1950 और 1951 के आरपीए के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा इनकी जो निर्वाचन आयोग की जो शक्ति है उनको क्या करा है, विस्तारित किया गया है, यानी कि उनको बढ़ाया गया है। तो इसका गाइस क्या हो जाता है, ए बिल्कुल गलत, बी बिल्कुल गलत, सी बिल्कुल गलत। गैस इसका आंसर क्या हो जाता है, डी, क्योंकि एक तो आपका गलत है और गैस पहला गलत है तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या आ रहा है, डी। पहले वाली स्टेटमेंट को पढ़ने से हमारा आंसर आया, बाकी तो हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस, डी। चलिएगा गैस देखिएगा, आप सभी लोग जो है कथन और कारण के जो क्वेश्चन करते हो तो आप सभी लोगों को इसके अंदर दिक्कत होती है कि कथन क्या है, कारण क्या है। कथन और कारण का क्या है कि जैसे कि मान लीजिए दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि जो कारण रहेगा हमेशा वो कथन का स्पष्टीकरण रहेगा, यानी कि उसके बारे में उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उसके बारे में क्या करेगा, इस पे एक्सप्लेन करेगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से स्पष्ट करेगा, आपको क्या है उसके बारे में समझाएगा, पूरी डिटेल देगा। तो उस तरीके से कथन और कारण के आंसर को क्या करना है, सोल्व करना होता है। ठीक है ना, चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग दे रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसी तरीके से आंसर देते रहिएगा। बिल्कुल दैट्स ग्रेट, आप लोग का आंसर देके जा रहे हैं, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चला जाता है। क्या कहता है, अनुच्छेद और विषय। क्या कहता है, अनुच्छेद और विषय। एक गैस एक तरफ आर्टिकल दे रखे हैं, एक तरफ क्या दे रखा है, आर्टिकल दे रखे हैं, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उससे रिलेटेड क्या दे रखा है, आपको सब्जेक्ट दे रखा है। कि चलिएगा पढ़िएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, आर्टिकल 324, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के प्रावधान बनाने शक्ति है। गैस बिल्कुल नहीं, ये गलत है आप लोगों का। दूसरा क्या कहता है आप लोगों का, ठीक है ना, चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप, बिल्कुल नहीं। लोकसभा विधानसभा उन्हें चुनाव वैसे बदल का संबंध, बिल्कुल नहीं। हाँ देखिए ये है गाइस 324 का गैस ये आर्टिकल आता है आप लोगों का, क्या कहता है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण निदेशक नियंत्रण की शक्ति जो है चुनाव आयोग में निहित है। दोबारा सुनिएगा, चुनाव आयोग, चुनाव कार्य जो इलेक्शन के जो कार्य रहेंगे उसके अधीक्षण निदेशक तथा नियंत्रण की जो शक्ति रहेगी वो चुनाव आयोग में क्या रहेगी, शामिल रहेगी। ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, 1 का डी हो गया। गाइस देखिएगा, सबसे पहली बात आपको पता हो गया 1 का डी हो गया, क्या हो गया, 1 का डी हो गया। तो आप लोग देखिएगा इसमें 1 का डी कहीं है गाइस, बिल्कुल ये रहा 1 का डी। या तो आप लोग को आंसर देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल पहले पहले क्वेश्चन में, मतलब पहली पहली स्टेटमेंट आप लोग को पढ़ने में आंसर पता लग जाएगा कि भाई 1 का डी हो गया और उसके आगे पढ़ने की आप लोगों को क्या है, जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है तो देख लेते हैं गाइस। सेकंड वाले क्या कहता है, अनुच्छेद 226 सॉरी अनुच्छेद 326 क्या कहता है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर। गैस वयस्क मताधिकार पर यानी कि उनकी एज जो हो जाएगी वोटिंग डालने की, वयस 18 साल की, तो उसी के आधार पर क्या है चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तीसरा क्या कहता है, अनुच्छेद 329 क्या कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों पर, गाइस इसका ये हो जाएगा कि जो चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर है, मतलब इलेक्शन से संबंधित जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय रहेंगे उसमें किसी भी प्रकार से जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं रहेगा, यानी कि सभी संबंधित जितने भी क्या कहते हैं उसे जितने भी निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले रहेंगे उनमें क्या है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर वर्जित है, यानी कि उसके हस्तक्षेप पर क्या है, रोक लगाई जाएगी, वो किसी प्रकार से इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आगे क्या कहता है, अनुच्छेद 328 क्या कहता है, अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्य विधायिका
का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। बिल्कुल गैस, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गैस। देखिएगा पहला ही स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को बी मिल रहा था, परंतु इसको आप लोगों को क्लियर कर दिया गया था सारे के सारे आर्टिकल्स को पढ़ करके और उनके सामने एबीसीडी पढ़ करके, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। और गैस आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कौन सा 324 से लेकर के 329 तक किसके बारे में बात करता है? इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। और गैस आप लोगों ने देखा होगा इसमें एक आर्टिकल और जोड़ रखा है 329A। चलिएगा मैं यहाँ पर इरेजर लगा करके ना इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, तो आपके थोड़े से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने इस पर क्लिक कर रखा है 329 को, बी पर क्लिक कर रखा है। ठीक है ना गाइस, चलिएगा 300 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रधानमंत्री पीएम प्लस लोकसभा अध्यक्ष के मामले में, पीएम तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी प्रावधान, किसके लिए? संसद के लिए चुनाव संबंधी, संसद के लिए चुनाव संबंधी जो विशेष प्रावधान है उसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया है। और ये बताता है 329A के बारे में। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? 329 तक पढ़ना है, 324 से 329 तक। ठीक है ना, चलिए गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया है, दैट्स ग्रेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हम लोग की स्क्रीन पर। चलिएगा गाइस, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। अच्छा, विचार करना है भैया, कर दीजिए ना, निम्न कथनों पर विचार कर देते हैं। क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। ओके, क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह यानी कि इलेक्शन कमीशन की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है। बिल्कुल भाई, जो कमिश्नर उनकी कर सकता है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्त की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। गाइस बिल्कुल सही जवाब कहता है कि इन सभी को कौन देखेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जब राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो उनकी सेवा की शर्तें, उनकी पदावधि की, किस टाइम तक वो पद पर रहना है, किस तरीके की शर्तें रहेंगी, तो उनके बारे में सारा का सारा निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? गाइस राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। और आपको एक चीज और देखना है गाइस, आप लोगों को एक चीज और देखना है, जो 324 आर्टिकल दे रखा है, अनुच्छेद जो 324 दे रखा है, आप लोगों को पता है उसमें इसकी संरचना के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? इसकी संरचना के बारे में बात की गई है। और आप लोगों को पता है निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, इसके अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे उनसे मिलकर के ये बनेगा। और 324 में इस इलेक्शन कमीशन की संरचना की बात की गई है। और 324, 25, 26 इस तरीके से सारे के सारे जो है दे रखे हैं। ठीक है ना, और यानी कि उनके बारे में, कुछ शर्तों के बारे में क्या है बता रखा है कि किस किस तरीके से मतलब 324 से जो है वो ये कहता है कि इससे संबंधित कुछ उपबंध है जो कि समाज डाले गए इसके अंदर, बताए गए। बस आप लोगों को याद क्या रखना है कि 324 से लेकर के 329 तक के बारे में, कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिएगा इस कौन सा सत्य कहता है, तो इसके बारे में बात करता है 1 and 2, 1 and 2 यानी कि दोनों को दोनों क्या है इसके बारे में सत्य है। ठीक है ना, चलिएगा वेरी गुड, आप लोग कमेंट देके जा रहे हैं लगातार। चलिएगा दैट्स ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिएगा आगे चलते हैं। ओके, चलिएगा देखते हैं क्या कहता है। निर्वाचन आयोग निम्न कथनों पर एक 3 सदस्यीय निकाय है। ओके, एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि 1+2 की बातें कर रहा है, 1+2 की बातें कर रहा है, यानी कि ईसी प्लस एक मुख्य निर्वाचन यानी कि चीफ सीईसी प्लस 2 ईसी। ठीक है ना, 2 अन्य सदस्य होते हैं। दूसरा, पहला तो सही हो गया हमारा गैस। दूसरा, सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। गैस ये जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि सभी सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सीजीआई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं गाइस, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि सेकंड गलत। तीसरा, वर्ष 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्य संस्था थी, लेकिन वर्ष 1989 में इस संस्था को 3 सदस्य बनाया गया था। गैस क्या कहता है, ये उस समय कैसी थी? एक एकल सदस्य संस्था थी, एकल सदस्य संस्था थी, लेकिन उसके बाद क्या है, इसको संस्था को क्या बनाया गया? 3 सदस्य बनाया गया, यानी कि 3 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2
अन्य आयुक्तों की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ऊपर देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है गाइस, तो सेकंड वाला, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, यानी कि गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए गाइस देखते हैं किस किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है गाइस, सोच समझ के बताइएगा, देखिएगा किस किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए गाइस, तो इसको आप लोग को क्या करना है, याद रखना है कि इसका आंसर क्या है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ने, मुख्य न्यायाधीश क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और गाइस आप लोग को पता है कि मैंने बताया था कि न्यायाधीश का, न्यायालय का पूरी तरीके से क्या है, इसमें हस्तक्षेप पर रोके, यानी कि कोई भी किसी प्रकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, तो बिल्कुल वो अलग हो जाता है, तो कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है ना गाइस। और एक चीज ये और याद रखना गाइस, आप लोगों को पता होगा अभी एग्जाम हुआ था एससीएस का, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग के अंदर कितने सदस्य शामिल होते हैं, कौन सी एग्जाम, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन और दे रखे थे, उसमें पूछा गया था कितने सदस्यों की संस्था है, तो उसमें, तो गैस अगर आप लोगों को पता है तो बता देंगे, नहीं पता है तो गैस आप लोगों को पता है, फिर गलती हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है वो, देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल बिल्कुल, छठा क्वेश्चन निपट चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है, जो वहां के इलेक्शन कमिश्नर है, उसका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। गाइस 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु की उम्र जो भी पहले वो अपने पद पर बना रह सकता है। गाइस क्या ये सही है? 62 वर्ष क्या दे रखा है गाइस, बिल्कुल गलत जवाब है। इसके बारे में बता रखा है कि उसकी 6 साल तो सही है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। गाइस 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले है उस रह सकता है, यानी कि इसका गलत है, इसके अंदर 62 साल नहीं है गाइस, कितना है, 65 साल की बातें करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, वह किसी भी समय त्यागपत्र तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो गैस ये तो है त्यागपत्र, ये तो सही है कि त्यागपत्र किसी समय त्यागपत्र दो दे सकते हैं, इसका तो मानना सही है, लेकिन उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। गैस बिल्कुल गलत जवाब है, उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी क्या है, हटाया जा सकता है। बिल्कुल गैस, जिनको क्या है, हटाया जा सकता है, अगर लगता है कि वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या किसी और कारणवश से है, ठीक है ना, यानी कि दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे वर्क नहीं कर रहे हो, किसी तरीके से इलेक्शन में कोई धांधलेबाजी कर रहे हैं, तो उस आधार पर क्या है, बंदे उसको क्या है, उसके पद से उस समाप्त होने से पहले भी क्या हटाया जा सकता है। तो गैस पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गैस, ना तो एक ना ही दो, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है गाइस, इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है, इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है, दोनों के दोनों क्या है गाइस, असत्य है। गाइस देखिएगा, मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात एक बताना चाहता हूं, जब भी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन करें ना, तो इन तरीके क्वेश्चन है जैसे कि निर्वाचन आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर है, ये देखिएगा इनमें कि सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या देखना है, कि सबसे पहले ये देखना इनकी नियुक्ति कौन करता है, दूसरा ये पद से हटाता कौन है, पद से इन्हें हटाता कौन है, ठीक है ना, कि किस आधार पर ये पद से हटाए जा सकते हैं, ठीक है ना, पद पर रहने का टाइम पीरियड क्या रहता है, कितने अवधि तक ये अपने पद पर ये जो है बने रहते हैं, ठीक है ना, ये करके। तो गैस ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता तो है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है, आपका एग्जाम आता है, तो गैस छोटी छोटी मेजर चीजें होती है जिसमें आप लोग क्या है उनको भूल जाते हो, ठीक है ना, उनको क्या करते हो, भूल जाते हो। या फिर कहता है कि ये जो डिपार्टमेंट है या जो भी होता है, इसके अंदर कितने सदस्यों से मिलकर बनी है, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो तो समझ पता ही लग गया। और दूसरा, जब ये हटते हैं तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं कि अगर वो अपना त्याग पत्र देते हैं तो किसे देते हैं। तो गाइस ये 4-5 चीजें जो होती है वो मेजर मेजर चीजें, इनको बहुत जल्दी, हालांकि है तो माइनर, बहुत छोटी चीजें याद रखें, लेकिन ये कई बार होता है कि इनको मेजर काउंट करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि जब आप लोग का एग्जाम होता है तो उसमें लेकर के आप लोग जो क्या है इनके बारे में भूल जाते हो, ये आप लोग को याद नहीं रहती है। गाइस जब हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें 3 सदस्यों की जगह 5 सदस्य दे रखा, तो गाइस मोस्टली लोग 5 सदस्यों को लगा करके आए थे, क्योंकि कंफ्यूज हो गए थे, कहते अरे सर हमें तो पता था, हम तो भूल गए इसको। तो गाइस इस तरीके की चीजें आप लोग को नहीं करनी है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, इनको आप लोग को याद रखना है। चलिए गाइस
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। किसकी बातें कर रहा है गाइस? ये इलेक्शन कमिश्नरों की बातें कर रहा है कि इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में, तो वो लाइन लिखी हुई नहीं है। दूसरा, इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायाधीश रहता है किसका? भारत का। ठीक है ना। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से क्या है? हटाया जा सकता है। कथन कौन सा सही है? गैस देखिएगा, यहां पर बात करिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायाधीश के समान जो वहां का जो जज रहेंगे, वहां के जो सर्वोच्च सीनियर जजेस रहेंगे, उनके बराबर क्या है? समकक्ष दर्जा प्राप्त होगा, यानी कि उनके बराबर क्या है? उनको दर्जा दिया जा रहा है। दूसरा, वो क्या है कि उनके समान ही क्या है? उनको सैलरी मिल रही है या अलाउंसेज उनके बराबर मिल रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा, क्या उनको हटाने के लिए पद से जो हटाना रहेगा, क्या उनको कौन सी प्रक्रिया से पद से हटाया जाएगा? क्या उसी प्रक्रिया प्रोसीजर को रखा जाएगा जो न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे कि किसी सदन में लाया गया, 2/3 बहुमत से पारित होगा, अगर फाउंड गिल्टी फाउंड किया गया तो हटा दिया जाएगा। तो ये नहीं कि भैया ठीक है वो गिल्टी फाउंड हो, चलो खत्म करो, हटा दो प्रेसिडेंट ने, नहीं गए, उसका भी एक प्रोसीजर होता है उनको हटाने के लिए। ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि उनके समान तो दर्जा प्राप्त होता है। बिल्कुल गाइस, ये बिल्कुल सही है कि उनके समान समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, उनके समान ही उन्हें क्या है? वेतन भत्ते मिलते हैं, यानी कि सैलरी और अलाउंसेस मिलती है। और गाइस उसी तरीके से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे ये किसको हटाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। गैस एक चीज और याद रखना, कई बार वो ये दे देता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको हटाने के लिए महाभियोग के प्रक्रिया के अंदर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। गाइस ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, राष्ट्रपति पर लगता है महाभियोग। के राष्ट्रपति महाभियोग के जो शब्द है किसके लिए? राष्ट्रपति के लगता है। इनको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है ना, इनको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो इस चीज का आप लोग को क्या है? याद रख के चलना। तो कहता है कौन सा कथन सही है गाइस? इसका आंसर सी आ जाता है कि सर सी सही है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो बहुत सही है। ठीक है ना। चलिए गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। बिल्कुल गाइस, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है? कारण बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर, दुर्व्यवहार यानी कि मिसबिहेव या कैपेसिटी के आधार पर, क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। बात क्या है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है और भारत में निर्वाचन एवं राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण नहीं करता है। देखिएगा, ये वाला जो है ना, ये लाइन है राष्ट्रपति द्वारा का, ये इसके बाद ही ऐड कर लेना। ठीक है ना। ये जो लाइन रहेगी ये दूसरी वाली, ये कारण यहां से स्टार्ट होगा। आपका कारण क्या है? यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। ये जो है क्या होगा? बाद में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, यहां तक देख लेना। और उसके बाद ये जो कारण जो है, भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यहां से होता है। ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट यहां तक हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट यहां से चालू हो जाएगी। ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन एक सही है। क्या कहता है? पहला वाला क्या कहता है? आपको पता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग को दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर, गाइस यहां पर अक्षमता है। ठीक है ना, अक्षमता के आधार पर। अब देखिएगा क्या कहता है कि भैया इनको हटाने के लिए दुर्व्यवहार अक्षमता के आधार पर। बिल्कुल गाइस, अगर मिसबिहेव है, क्या है? मिसबिहेव के आधार पर, या फिर वो अपनी पोस्ट के एबल नहीं है, यानी कि वो इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस पोस्ट पर बैठ सके और सॉल्व कर सके, तो उस आदेश के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? संकल्प पारित करने के बाद इसको हटा दिया जाएगा। इस किसके आधार पर? विशेष बहुमत के आधार पर। गाइस किसके आधार पर? विशेष बहुमत के आधार पर क्या है गाइस? जिसको हटा दिया जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा क्या कहता है? भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता। गाइस बिल्कुल बिल्कुल क्या कहता है कि पश्चात पर्यंत पद धारण थोड़ा करता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर तरीके से क्या है गाइस? नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर क्या आता है गाइस? बी आ जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
अब देखिएगा, आप कहोगे सर स्पष्टीकरण क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि पहली वाली जो स्टेटमेंट में उसको हटाने की बात कर रहा है संकल्प पारित करते, लेकिन दूसरे बात में बात करता है उसके पद की, कि उसको पद पर किस तरीके से बैठाया जाना। स्पष्टीकरण जब होता है जब इसी आधार पर संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, और उसके बाद किस तरीके से हटाया जाता है पूरी प्रोसेस प्रक्रिया होती, अगर वो इसके अंदर लिखी होती तो कहते इसका सही स्पष्टीकरण है, लेकिन ये इसके अंदर इसका क्या है, सही स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं गाइस, इसके आधार पर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि ए और आर दोनों के दोनों सही तो है, लेकिन इसका क्या है, सही स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गाइस, चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप लोग लगातार जो कमेंट है देखे जा रहे हैं। चलिएगा, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड गाइस, वेरी 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 गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया आप लोग। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए गाइस, परमिशन हो तो आप लोग मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया तरीके का आप लोग का क्वेश्चन है। चलिएगा पूछ लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद की बातें कर रहा है गाइस। क्वेश्चन को जब भी है ना आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। विधान मंडलों के चुनाव, गाइस देखिए वो विधान मंडल की बातें कर रहा है, यानी कि लोकसभा, वो सॉरी विधान मंडल, विधानसभा, विधान परिषद दोनों के बारे में के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का प्रावधान करता है। क्या करता है, संसद की शक्ति का प्रावधान करता है। देखते हैं क्या कहते हो। अब देखिएगा यहां पर किसकी शक्ति की बात कर रहा है, संसद की शक्ति की बातें कर रहा है, कि किस अनुच्छेद में विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में संसद में संबंध में उपबंध करने की जो शक्ति है वो किसकी है गाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1। ठीक है ना, अनुच्छेद 327 कहता है कि संसद की वह शक्ति है जो कि विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार के उपबंध बना सकती है। कैसे इलेक्शन होना है, कौन कौन शामिल होगा, किसको बैठाया जाएगा, कौन कौन रहेगा, तो यानी कि उनका सारा का सारा लेखा जोखा जो रहेगा देखने का काम किसका है, संसद की शक्ति का प्रावधान है कि संसद के हाथों में शक्ति दी गई है। ठीक है, चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यों के संदर्भ में है। चलिए गाइस आप लोग के कमेंट देखते हैं, लगातार कमेंट आप लोगों के, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि निम्न कथनों पर क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा। निम्न कथनों पर क्या करना है, आप लोग को विचार करना है। देखिएगा, चलेगा, चलिएगा, वेरी गुड। निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य के संदर्भ में, ठीक है ना, शक्ति एवं कार्य के संदर्भ की बातें कर रहा है। ठीक है ना, चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान, गाइस आप लोगों को पता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको मान्यता प्रदान करने की, भाई ये जो है राजनीतिक पार्टी है नहीं है कि नहीं है, उनको चुनाव चिन्ह देने की, यानी कि उनको क्या है, चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है एक लास्ट पार्टी बनी है इस समय, कौन सी एक पार्टी बनी है, पहले 7 नेशनल पार्टी, इस समय एक 8वीं नेशनल पार्टी आई है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, आप लोगों ने देखा होगा पुस्तक जो कि नॉर्थ ईस्ट की है, उसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बनाइए। चुनाव चिन्ह के मामले में हुए विवाद के समाधान के न्यायालय की तरह क्या करता है, न्यायालय की तरह, गाइस ये याद रखना, न्यायालय की तरह काम करता है, न्यायालय काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि न्यायालय का हस्तक्षेप, क्या कहता है, न्यायालय का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप पर क्या है, रोक लगाई गई है। न्यायालय की तरह काम करता है, न्यायालय काम नहीं करता है गाइस। ठीक है ना, दूसरा, पहली स्टेटमेंट सही। दूसरा, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अधिकारी नियुक्त करना, गाइस बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार से न्यायालय यानी कि जुडिशरी का हस्तक्षेप शामिल नहीं है। चाहे किसी भी निर्वाचन व्यवस्था में जो भी संबंधित विवाद रहेगा उनका निपटारा कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ही देखेगा। इसमें किसी प्रकार से जुडिशरी को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तीसरा,
निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। गैस बिल्कुल सही जवाब है कि इसके लिए क्या है, आचार संहिता से निर्मित करना है। चौथा, संसद सदस्यों के निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को क्या है, सलाह देना है। बिल्कुल उनकी जो योग्यता है, योग्यता से संबंधित जो भी मामले हैं, ठीक है ना, योग्यता या अयोग्यता से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर क्या राष्ट्रपति को सलाह देना है। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1-3। अब देखिएगा जिसमें क्या पूछा है, सत्य पूछा है, ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया। जब भी आप लोग क्वेश्चन आए ना गाइस, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा है, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, सही है पूछा है कि सही नहीं है पूछा है। कई बार कहता है कि सही है और सही नहीं है, और गैस सबसे बड़ी बात, कई बार वो कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, ठीक है ना, कौन सा असत्य नहीं है। असत्य नहीं है का मतलब क्या होता है गैस, कि इनके में से कौन सा कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि बच्चा क्या करता है, सत्य असत्य पर ध्यान देता है, उसी में क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दे हो जाता है और क्वेश्चन को आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं देखनी, उसमें ये देखना है कि क्या पूछा है। स्टेटमेंट को पूरे पढ़ने के बाद, ये देखा करो कि उसमें पूछा क्या है, सत्य पूछा, असत्य, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अगर वो कहता है कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, तो गैस इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, उसके अंदर असत्य की बातें कर रहा है। सत्य नहीं है कि इसका मतलब असत्य की बातें पूछ रहा है, ठीक है। तो गैस ये जो छोटी छोटी 2-4 चीजें ना, इनमें बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करती है आप लोगों को। बस इस चीज को, और गैस आप लोगों को पता है एग्जाम के अंदर नहीं सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा ही डाल जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इसीलिए स्टेटमेंट सही पढ़नी है, और उसके अंदर क्या करते गए, आप लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हो, जो कि आप लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। चलिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं क्या कहता है, इसके आंसर क्या कहता है कि 11 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 3 4 इसके अंदर बी के अंदर, यानी कि इसका आंसर गैस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस, बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, यानी कि दूसरा नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और जिस तरीके से न्यायालय यानी जुडिशरी को इसके अंदर शामिल ही नहीं किया गया है। मतलब क्या शामिल करने का, आगे देखिएगा गाइस। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप लोग के सिविल के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है सिविल के एग्जाम में एक बार क्या है, पूछा जा चुका है। चलिएगा देखते हैं क्या कहते हो। कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिएगा देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या। अब देखा गाइस, पूछा है ना, मैंने कहा था ना आगे पूछता है कौन सा कथन सही है, सत्य है, असत्य है, सही है, सही नहीं है, असत्य नहीं है कि सत्य है, सत्य नहीं है कि असत्य है, ठीक है ना। चलिएगा बहुत बढ़िया, इसको ध्यान से पढ़ना गाइस, जिस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग। सही बता रहा हूं, आपको पता है सबसे पहले तो आपको ये दिखा लग गया होगा कि ये चारों स्टेटमेंट ना तो सत्य है ना ही असत्य है, यानी कि इसके अंदर कोई दो की बातें कर रहा, वो दो कौन सी हो सकती है उनको आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिएगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। आप लोग गैस कमेंट लगातार आ रहे हैं, चलिएगा चलने दीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिएगा क्या कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में क्या है, असमानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार तो प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में क्या है, असमानता है। गैस एक बात बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है ना, और जो अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है मिलने देखिएगा सॉरी, इनको जो सैलरी दी जाती है गैस, इनको जो सैलरी दी जाती है गैस, वो सैलरी तो इनकी बराबर है, ठीक है ना, इनकी सैलरी तो जो है बराबर है, लेकिन इनके अधिकार की बातें करते हैं गैस, इनको अधिकार कम मिले। एक अधिकार जो है, एक आपको बताइए, एक अधिकार यानी कि एक जगह इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर है, तो गैस क्या इन दोनों के अंतर नहीं है। एक तरफ सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज है, ठीक है ना, क्या इन दोनों की पावर्स में अंतर नहीं है। तो वही बात कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार, वेतन में अधिकार, असमानता, गैस गलत जवाब,
दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। गैस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि उनको जो दर्जा दिया जाता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही दर्जा दिया जाता है। जितना दर्जा उनका होता है इतना ही दर्जा उनका होता है, और सैलरी जितना वेतन मिलता है उतना ही सैलरी भत्ते वेतन वगैरह जो उतना मिलता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है गैस, सही है, ठीक है ना। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से, क्या कहता है, किसी अन्य तरीके और कारण से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। गैस ध्यान रखना, उनको हटाने के तरीके और कारणों के अलावा किसी अन्य तरीके और कारण से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल गैस, आप लोग को पता है जो प्रोसीजर आप लोग का हटाने की जो प्रोसीजर प्रक्रिया रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, वही आपको पता है किसको, इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए है कि इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी को हटाने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए ही प्रक्रिया करी जाएगी। 2 और 3 सही। तो गैस सबसे पहली बात देखिए, आपको पहले ही पता लग गया कि इसके अंदर 1 वाले तो है ही नहीं, यानी कि ए और सी तो है नहीं, जिससे पहला गलत हो गया। 2 वाले 3 बच रहा है, तो 2 4 या 2 3। अगर ये तीसरी वाली भी स्टेटमेंट सही हो जाती है तो इसका मतलब आंसर भी आ जाता है। तो चौथा पढ़ लेते हैं, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष। गैस गलत जवाब है। कितना है गैस, कितना है, ये 6 वर्ष बता रखा है, और 62 वर्ष गैस 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले रहे, जो भी पहला हो वो उठ जाएगा, यानी कि चौथा गलत है। क्या है, चौथा गलत है गैस। अब इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो, यानी कि पहली और चौथी स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि इनके जो है चुनाव आयोग के समान अधिकार है, अधिकार तो समान नहीं है लेकिन मिलने वाला जो वेतन है वो असमानता नहीं है, उनके अंदर समानता है, उनको वेतन जो है वो सेम मिलता है, अधिकार दोनों के अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए गाइस, कैसे समझ गए ना इसके अंदर। तो आप लोग अगर आप लोग सिविल का एग्जाम दे रहे होते, आईएएस का एग्जाम दे रहे होते, अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते तो मेरा मान के चलना था कि आप लोग जरूर क्वालिफाई करते। क्या हो सकता है कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें तो कंफ्यूज होते नहीं। हो भी सकता है गाइस कंफ्यूज हो जाते, क्यों, क्योंकि आप कहते हैं यार एक तरीके से तो एक तरफ सीईसी बैठा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, और दूसरी जगह इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, तो गाइस कहीं ऐसा ना हो वेतन में सैलरी को लेकर के थोड़ा बहुत अंतर हो। गाइस कोई अंतर नहीं है, लेकिन अधिकार की बातें जो है अलग अलग है, ठीक है। चलिएगा, क्या कहता है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 गाइस। देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन था पीसीएस के अंदर पूछा गया था, आपका यूपी पीसीएस के अंदर क्वेश्चन को पूछा गया था। देखते हैं क्या कहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाता है या पदच्युत किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है। चलिए गाइस, किस है, क्या आता है इसका आंसर, चलिए गाइस जल्दी जल्दी कमेंट दीजिए। गाइस आप लोगों को मैंने बता रखा है, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत। गाइस गलत जवाब। उस प्रक्रिया द्वारा जो संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के राष्ट्रपति द्वारा, मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्र। गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाइस बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। देखिएगा कैसे, आप लोगों को पता है मैंने बताया था मुख्य चुनाव आयुक्त तो उसी तरीके से जिस तरीके से, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हटेगा वो ऐसे हटेगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जज हटता है। और किस आधार पर, आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाने की बात जो करी गई है, आपको पता है आर्टिकल 124(4) के अंदर की गई है। और आप लोगों को पता है जब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, जुडिशरी की बात होती है, यानी कि न्यायपालिका की बात होती है, आर्टिकल 124 से 147 तक किसके बारे में बताया गया है, एक अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका, सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका के बारे में बताता है, ठीक है। तो 124 क्लॉज 4 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाने के लिए इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो गैर शामिल है। अब ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों के कदाचार असमर्था के आधार पर उसको पद से हटाया जा सकता है। किसके, 2 बट्टे, यानी कि जो प्रक्रिया इसमें लगती है विशेष बहुमत के आधार पर, यानी कि आपको पता है संसद के सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन हटाया किसके आधार पर चाहता है, कदाचार, पहला बताया था मिसबिहेव, और उसकी असमर्थता के आधार पर, किसके आधार पर, असमर्थता के आधार पर, कदाचार और असमर्थता के आधार पर गैस, इन 2 आधारों पर उसको क्या है, हटाया जा सकता है। गैस एक चीज का आप लोग अपने एग्जाम के अंदर मतलब अपने पढ़ते समय इस चीज का याद रखना, जो भी बड़ा पर्सन है, जो भी किस तरीके का पर्सन है हटाने के लिए, तो उस पर कुछ ना कुछ कारण से उसको हटाया जा सकता है। किस आधार पर, देखिएगा जैसे राष्ट्रपति पर कहते हैं
राष्ट्रपति पर अगर हटाने की बात करते हो तो ये कहता है कि संविधान का अतिक्रमण क्या है, संविधान का अतिक्रमण के आधार पर या उल्लंघन के आधार पर। अब गाइस देखिएगा संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन क्या होता है, इस शब्द को संविधान के अंदर कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है ना, संविधान में कहीं भी क्या है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो ये कहता है कि संविधान का अतिक्रमण किस तरीके से क्या उस आधार पर हटाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी कैंडिडेट को हटाया, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, चाहे इलेक्शन कमिश्नर है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे कोई भी आधार है, किसी न किसी आधार पर उसको हटाया जाता है, किसी न किसी प्रकार से उसने गड़बड़ करी हो। अगर वो नहीं चल रही कोई प्रशासनिक आधार पर, मतलब जैसे कि संविधान ने लिखा हुआ है, संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा, उससे अलग हटके चल रहा है, कानून से हटकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। अब एक नॉर्मल ये नागरिक ले लीजिएगा, एक नागरिक पर कार्रवाई क्यों होती है, एक नागरिक को अरेस्ट क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, कानून का पालन अगर वो नहीं करता है तो उस आधार पर क्या है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो वही चीज इसके अंदर बताई गई। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 भी है, आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था सिविल वाले में, देखते हैं क्या कहता है। गाइस ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो निर्वाचन आयुक्त है इसका सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ है, अभी लोकसभा अध्यक्ष के जो है उनके इलेक्शन के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा है, विधान परिषद, संसद है, इनके इलेक्शन से संबंधित है। अब उसमें आप लोगों को बताना है किस किस से संबंधित कौन से इलेक्शन करवाता है, ठीक है ना। चलिएगा भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। गाइस ये पूछा है कौन से कार्य हैं, और हम लोग जब से पहले कार्य और शक्तियों के बारे में देखते हुए आ रहे हैं, अब देखता है कौन से कार्य हैं इसके बारे में पूछता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दूसरा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। ओके, दूसरा क्या कहता है, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। ओके, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निपटारा करना। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, ठीक है ना। चलिएगा जिसके अंदर देखते हैं क्या कहता है, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय करना, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या कहा जाता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, आप लोग बताएं सदन के जो पीठासीन अधिकारियों का जो चुनाव है, आपको पता है गैस लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या इनको सदन के पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। इनका अधिकारियों का जो निर्वाचन होता है, वो जो सदन होता है, चाहे लोकसभा है, उन सदन के सदस्य ही मिलकर करते हैं, यानी कि वही उसको क्या करते हैं, उस पोस्ट पर बैठाते हैं, किसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाए और किसको उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाए। तो गैस इसका मतलब हो जाता है कि उनको किसी भी आधार पर इलेक्शन कमीशन से मतलब नहीं है, उनको किसी भी आधार पर क्या है, इलेक्शन कमीशन से मतलब नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदों के निर्वाचन करता ही नहीं है, ठीक है ना गैस। दूसरा क्या कहता है, इनका जो निर्वाचन वहां का जो सदन रहेगा उसके अंदर जो कैंडिडेट रहेंगे सारे वही अपने में चुन लेते हैं, किसी सीनियर बंदे को कहते हैं कि हमारा अध्यक्ष है, और उसके बाद सबकी सहमति के बाद एक उपाध्यक्ष को भी क्या है चुन लिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, दूसरा नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। गैस एक चीज का याद रखिएगा, नगर पालिका और नगर निगम, इसका जो निर्वाचन करवाने का कार्य जो रहता है वो किसका रहता है, राज्य निर्वाचन आयोग का रहता है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग, इसका राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य रहता है, ठीक है ना। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय। गैस एक बात बताओगे, इन सभी से जो आयोग रहता है, ठीक है, अब आप देखिएगा क्या कहता है कि निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय करने का, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निपटान करना, इससे उत्पन्न जो भी संदेह रहेंगे गैस देखिएगा इस क्वेश्चन में एक चीज गड़बड़ आप लोगों की दे रखी है, जो कमीशन ने माना था, जैसा कि बताया गया था, कमीशन ने एक बात बताया गया था, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है इससे उत्पन्न यानी कि इलेक्शन से संबंधित, किसके इलेक्शन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, और भी आप
लोग के इलेक्शन है, चाहे विधानसभा इलेक्शन है, ठीक है ना, लोकसभा के इलेक्शन है, उनसे संबंधित जो भी विवादों का निपटारा रहेगा वो उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका नहीं करेगी। लेकिन इनसे संबंधित जो भी उत्पन्न विवाद रहेंगे, ठीक है ना, निर्वाचन से, यानी कि इनके मामले में जो भी निर्वाचन से संबंधित विवाद रहेंगे उनका निपटारा कौन करेगा, इसके आधार पर न्यायपालिका करने की बात बताई गई थी। तो क्या कहता है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है गाइस, इसका आंसर क्या आ जाता है, डी आंसर आ जाता है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब देखिए गाइस, इसका जो आधार होता है करने का, इसका जो आधार होता है करने का, याद रखना, भारत का इलेक्शन कमीशन अलग है, लेकिन जब भी नगर पालिका और नगर निगमों की बात आती है उसको राज्य निर्वाचन आयोग देखता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग देखता है। ठीक है, चलिएगा। सांसदों की अयोग्यता, कहता है सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी, यानी कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उन विवादों पर कौन निपटन देता है। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन पर जल्दी जल्दी से बताइए, देखते हैं क्या कहते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग क्या है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित। चलिए गाइस, आप लोग लगातार कमेंट देके जा रहे हैं, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्या राष्ट्रपति, क्या संबंधित संसद, क्या निर्वाचन है, क्या निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। गैस बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने बोला है, किसी किसी का गलत भी आया, बिल्कुल गलत है, ये सही जवाब है गैस। इसका आंसर क्या आ जाता है गाइस, डी इसका आंसर आता है। किसका आंसर क्या आता है, डी इसका आंसर आता है कि निर्वाचन आयोग से के परामर्श से राष्ट्रपति, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके परामर्श से, उससे करा एडवाइस सलाह मशुरा करेगा, उसके आधार पर प्रेसिडेंट करेगा कि उसकी योग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है। गाइस आप लोगों ने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 क्या कहता है, ये सांसदों की, ये जितने भी रहते हैं, ये सांसदों की अयोग्यता और निरर्हता से संबंधित, सांसदों की अयोग्यता या फिर कह लीजिए निरर्हता, ठीक है ना, हरता निरहरता से संबंधित जो भी आप लोग के विवाद का विवेचन राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के आधार पर ही करेगा। कौन, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के परामर्श के आधार पर ही करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बात है, यानी कि इसके अंदर अमेरिका को डाल दिया गया भैया। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर अमेरिका को डाल रखा है। ओके, देखते हैं। अमेरिका में भारत की तरह चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था ही नहीं है। चलिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, अमेरिका में भारत की तरह चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था ही नहीं है। इलेक्शन जैसे भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन दे रखा है, निर्वाचन आयोग दे रखा है, अमेरिका में इस तरीके की कोई संस्था ही नहीं है। गाइस देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। गाइस इसका मतलब पहला सही है। गाइस पढ़ने से पहले मैं वही बात कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अमेरिका में संघीय, राज्य और स्थानीय सभी चुनाव सीधे व्यक्तिगत राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अमेरिका में संघीय, राज्य और स्थानीय सभी चुनाव जो है सीधे व्यक्तिगत राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा क्या है, आयोजित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गाइस सत्य है, तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है गाइस, बिल्कुल उनके आधार पर किया था। गाइस आपको पता है जब हम लोग बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज की, राजनीतिक दल की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कई तरीके के दलों की बात होती है, विश्व कई तरीके के दल की बात करती है, ठीक है ना। देखिएगा, एक दल होता है, एक तो होता है एक दल वाला राष्ट्र, दूसरा होता है दो दल वाला राष्ट्र, और एक होता है बहुदलीय राष्ट्र। क्या है, बहुदलीय राष्ट्र, बहुदलीय राष्ट्र, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक दल वाला राष्ट्र वो कहलाया जाता है जिसके अंदर एक ही दल रहता है, जहां पर एक का ही क्या है, कब्जा रहता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ कोरिया को लेकर के। दो दल वाला रहता है जैसे कि यूएसए या फिर इसको कहते हैं ब्रिटेन के अंदर दो दल काम करते हैं। जैसे कि यूएसए के अंदर बात करते हैं तो दो दल जो है आप लोग का, एक तो शायद डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिक है। पहला कौन सा है, डेमोक्रेटिक है, और दूसरा जो है रिपब्लिक है। कौन सा है, रिपब्लिक है। लेकिन जब ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में शायद गैस एक कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी शायद ऐसे करके है, एक बार देख लीजिएगा। एक तो शायद कंजर्वेटिव है और दूसरा क्या है, लेबर पार्टी है शायद, ठीक है ना, लेबर करके कुछ है। आगे देखिएगा, ये लेबर और बहुदलीय की बात करते हैं तो बहुदलीय में भारत को गिना जाता है। इसके अंदर देखिएगा, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप,
ये सारे के सारे बहुत ही सारे दल हैं जो भारत के अंदर, मतलब दलों की जो भरमार भरी पड़ी है, ठीक है ना। हर कोई ये एक तरीके से। और गैस आप लोगों को पता है, 8 तो हमारे यहाँ कितनी है नेशनल पार्टीज है, 8 तो हमारे यहाँ कितनी है नेशनल पार्टीज है गैस जो कार्य कर रही है, 8 कितनी है नेशनल पार्टीज है गैस जो कार्य कर रही है। जिनको अभी एक को तो गैस आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, एक को अभी कुछ टाइम पहले ही क्या करा गया है, कुछ टाइम पहले ही उसको दिखाया गया है, कुछ टाइम पहले ही उसको, यानी कि उसको चुनाव के आधार पर क्या है दिया गया है, यानी कि उसको नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जिसको आप लोग का क्या है पुस्तक के तौर पर उसको सिंबल प्रस्तुत किया गया है। और गैस अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट में अगर बात करें तो स्टेट लेवल पर, किसके स्टेट लेवल पर 52 पार्टीज हैं, कितने 52 पार्टी स्टेट लेवल पर है जो कि कार्य कर रही है, ठीक है ना जिसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और गैर पंजीकृत के 2300 52 54 इस तरीके से कुछ पार्टीज है। तो इतने सारे जो है राजनीतिक दल प्रोवाइड करवा रखे, ठीक है ना। हमारा मेन मोटो क्या था, भारत में अमेरिका की तरह कोई संस्था नहीं है, अमेरिका में संघीय राज्य और स्थानीय चुनाव सीधे व्यक्तिगत राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से। गैस जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा जानकारी होना जरूरी है, चाहे वो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, देखने का मतलब है क्या कहते हैं। चलिए गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से देख रहे हैं आप लोग आंसर। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, कौन सा कथन सत्य है। चलिएगा देखते हैं क्या कहता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, यानी कि ये चुनाव की अधिसूचना को जारी करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। गाइस इसके अंदर जो आंसर आता है वो आता है ओनली टू, यानी कि चुनाव की अधिसूचना को क्या करना है, जारी करना, ये चुनाव आयोग से नहीं है, इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए हो। ठीक है। बाकी आप लोगों को जो वह शक्तियां वगैरह के बारे में पढ़ा ही था, कार्य और शक्तियों के बारे में, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके डिटेल बता दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन आप लोग। गाइस ईवीएम मशीन के बारे में बात की गई है, किसके, ईवीएम मशीन के बारे में। चल गाइस देखिएगा, यहाँ पर 1 और 2 नहीं लिख रहा है, इसको 1 और 2 लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इन दोनों को शामिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। ईवीएम, ईवीएम के बारे में, निम्न कथनों पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको कहा जाता है आपके, कौन कौन वोटिंग डाल के आता है गैस। देखिएगा आप सभी लोग वोटिंग डाल के आते हो, वोटिंग सभी लोग डाल के आते हो। कुछ ऐसे भी होंगे, जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें कुछ बहते बताया था कि सर हम नहीं डाल के आते। गए देखिएगा वोटिंग डाल के आना चाहिए। आप लोग का जो नाम है वो मतदाता सूची में बना रहेगा। अगर आप लोग 2-4 साल वोटिंग नहीं करते हो तो आपका नाम क्या है, वहां से हटा दिया जाएगा, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। आपको आने वाले जो भी चीजें रहेंगी उनसे फिर आप लोगों को क्या है दिक्कतें रहेंगी गैस, इसलिए वोटिंग होनी आप लोग जरूरी है, उसका लिस्ट में नाम होना आप लोगों के लिए जरूरी है। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परवूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था। गैस क्या कहता है, ये क्या सही है। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल बिना बिजली के भी किया जा सकता है क्योंकि मशीन बैटरी से चलती है? क्या सही है गैस, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल गैस, ये बिजली के बिना भी क्या है, क्योंकि मशीन जो है बैटरी चलती है। गैस एक बात बताइएगा, अगर ये बिजली से ही चलती रही, बिजली से ही चलती रही और लाइट चलेगी तो लाइट तो आती जाती, तो भारत के अंदर लाइट तो आती जाती है। और कुछ गांव तो हमारे ऐसे हैं जहां पर लाइट ही नहीं है। तो गैस इसके अंदर क्या है, ईवीएम के अंदर बैटरी लगी हुई है, यानी कि अगर बिजली नहीं है तो इससे किस आधार पर, बैटरी से भी चलाया जा सकता है। तो गैस कौन सा कथन निम्न में से सत्य है, तो गैस इसके बारे में बताएंगे कौन सा कथन सत्य है। गैस 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य है।
1 एंड 2 दोनों के दोनों सत्य है। गैस पहले क्या रहता था, जब पहले रहता था ना, पहले बैलेट पेपर रहता था इस तरीके से, उसमें लगे हुए होते थे कौन से पे, जिसमें मोहर लगा के कागज को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके छोटा सा बना के पेपर, बैलेट पेपर में डाल दिया। वो कहते थे कि इस तरीके की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए, इस तरीके से डालना चाहिए। लेकिन अब क्या कहते हैं कि जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जैसे आप डालोगे, एक पी की आवाज आएगी हल्की सी, फिर उधर स्लिप निकल के आ जाएगी, आपकी वोट डल गई, आप हार जाइएगा। और जो है स्याही लगाई जाएगी आपकी उंगली पर, इस तरीके से आपकी उंगली रहेगी, उस पर स्याही लगा दी थी, चलिए निकल दिए, तो आखिर पता लग जाए कि आप वोट देकर आए। ठीक है ना गाइस, तो ईवीएम का मशीन इसके अंदर किया गया था। चलिए गाइस, पर आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, साथ में पढ़ते रहे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ही ज्यादा जरूरी। चलिए गाइस, आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गाइस एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी आप लोग आएंगे तो इस चैप्टर को प्लीज पढ़कर आइएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चैप्टर है। अगर आप लोग सही ढंग से साथ के साथ बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं तो हमें भी मजा आएगा आंसर को देने में इस तरीके से। ठीक है ना, बिल्कुल करने में, क्योंकि आप भी आंसर देंगे, हम भी देंगे, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा और जल्दी मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए गाइस, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।